हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है चलो मैथ्स करें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम हमारे जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पॉलिनोमियल्स में कुछ ना कुछ क्वेरीज आती हैं, किस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, किस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, किस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स बच्चों के आते हैं, तो मैं आज के इस सेशन के अंदर कोशिश करूँगा सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हों। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आप लोगों के सामने है ये वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है आप लोगों को? क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोग को दे रखी है 6x², इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे -7x -3, इसके हमको जीरोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो सबसे पहला जो स्टेप मेरा होगा वो ये होगा कि मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जीरो मान लूँगा। यस, सबसे पहले स्टेप मैंने इस पूरी इक्वेशन को जीरो मान लिया। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हम लोगों को इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब 6 और 3 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ, 6 × 3 होता है 18, 18 को मैं 9 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया 6x² -9x + 2x -3 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, बचा 2x - 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा लेकिन 1 कॉमन आएगा, 2x - 3 = 0। इसका मतलब हुआ 3x + 1 × 2x - 3 = 0। तो x की एक वैल्यू जो मेरी निकल के आ गई वो निकल के आ गई -1/3, और दूसरी वैल्यू जो मेरी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 3/2। तो यहाँ पे x के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमको दो जीरोज़ मिल चुके हैं, एक -1/3, एक 3/2। अब पहला स्टेप हम लोगों ने जीरोज़ फाइंड कर लिए। सेकंड स्टेप जो हम लोगों का है वो है वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा जो इसका रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज़, मतलब अगर अल्फ़ा और बीटा मैं इसके सम मान लूँ, सॉरी अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स मान लूँ, तो सम ऑफ जीरोज़ जो मेरा होता है वो होता है -b/a। अब हमको ये समझना है कि b क्या होता है। b होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट जो कि है -7, a है हमारा x² का कोएफिशिएंट जो कि है 6। तो सम ऑफ जीरोज़ -b/a। सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो कि होता है c/a। c क्या होता है? c होता है हमारा, हमको इस कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट गिवन होता है, जैसे यहाँ पे हमको कांस्टेंट -3 गिवन है, तो ये दोनों रिलेशंस हमको इस इक्वेशन के अंदर प्रूफ करने हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। तो दो जीरोज़ हमको यहाँ पे दे रखे हैं, -1/3 एंड 2/3। अब सबसे पहले अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या है? -1/3 + 3/2, एलसीएम ले लूँगा, ये हो जाएगा -2 + 9/6, ये हुआ 7/6। सम ऑफ जो रूट्स है मेरा वो निकल के आया 7/6। अब सम ऑफ रूट जो है मेरा दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। अब क्या ये -b/a की इक्वल है? चलिए चेक करते हैं। माइनस पहले लगा देता हूँ। b होता है हमारा x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट दे रखा है -7 अपॉन a दे रखा है हमको 6, जो कि हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी हमारा 7/6 निकल के आया। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड हमको दे रखा है अल्फ़ा बीटा, मतलब दोनों के दोनों रूट्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 3 से 3 कट गया, ये हो गया -1/2। अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू c/a। c क्या होता है? c होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमको दे रखा है यहाँ पे -3, यहाँ दे रखा है -3। a क्या दे रखा है हमको 6, जो कि निकल के आया -1/2। इसका मतलब ये है कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a भी प्रूफ हो गया, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखना है हमको हेंस प्रूफ्ड।
तो ये पहला क्वेश्चन जो था आप लोगों के लिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको दे रखा है उसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं। हमने रूट्स फाइंड कर दिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हमने इसके रूट्स फाइंड कर दिए। फिर ये जो रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों रिलेशंस को हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, दोबारा से सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो दोबारा से सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि हमको इसके जीरोस फाइंड करने। जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सबसे पहले हमको पूरी की पूरी इक्वेशन को जीरो मान लेना। अब एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो एक्स की जो वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल जाएगी, एक तो निकल के आएगी √3 और दूसरी निकल के आएगी -√3। एक +√3 निकल के आएगी, एक -√3 निकल के आ गई। तो दो वैल्यूज़ हम लोगों की निकल के आ चुकी है। अब मान लेते हैं पहली वैल्यूज़ को मैं अल्फ़ा मान लूँगा और दूसरी वैल्यू को मैं बीटा मान लूँगा। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होता है वो होता है -b अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए। अब इस रिलेशन को हम लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले अब इक्वेशन को आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा x तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर दे रखा सीधा। तो अगर फटाफट से मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + y, ax² + bx + y, ये होती है हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ x²। अब क्योंकि हमको यहाँ पे x नहीं दे रखा, तो क्या मैं इसको 0x लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। -3 मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि हमको जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा 0 और c हो गया हमारा -3। अगर आप इस इक्वेशन को भी देखेंगे तो यहाँ पे खाली 0x मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, और 0x ऑब्वियसली सी बात है, किसी भी नंबर को, वेरिएबल को, किसी को भी अगर 0 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में a हमारा 1 आ गया, b हमारा 0 है, c हमारा -3 है। चलिए अब इस रिलेशन को प्रूफ करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया √3 प्लस -√3, प्लस माइनस कट जाएगा तो अल्फ़ा और बीटा निकल के आ गया मेरा 0। अल्फ़ा और बीटा होता है मेरा -b अपॉन ए। अब -b क्या है हमारा 0, a क्या है हमारा 1, तो ये भी हमारा 0 निकल के आया। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा, मतलब आपको दोनों के दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा और बीटा अगर मैं निकालूंगा तो √3 मल्टीप्लाइड बाय -√3, √3 हो जाएगा आपका 3 और माइनस साइन लग जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू c अपॉन ए। अब c अपॉन ए हमारा क्या दे रखा है? c दे रखा है हमारा -3, a दे रखा है हमारा 1, जो कि हमारा -3 ही निकल के आता है। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारा c अपॉन ए प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी हमको वही करना था जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करा। सिंपली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमको रूट्स फाइंड करने और फिर उनके जीरोस एंड उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। और हमारा जो रिलेशन होता है उनके बीच में, ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ये होता है ये सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन ए। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यस, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमारा आ गया। अब तक हमने क्या किया, हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और हमको उसके जीरोस फाइंड करके उनके बीच में रिलेशन को प्रूफ करना था। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फाइंड करना है। अब हमको क्या दे रखे हैं, उसके रूट्स दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा हमारा -3 दे रखा है एंड बीटा हमारा 2 दे रखा है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो ये हो गया -3 + 2 जो कि निकल के आया -1। सम ऑफ रूट्स मेरा निकल के आ गया -1। अब नेक्स्ट मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब है अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, -3 × 2 जो कि निकल के आया -6। तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब बहुत ध्यान से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ कि किस फॉर्मूले को पुट करके हम लोग डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का, वो है x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू फॉर्म एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके हम लोगों को रूट्स गिवन है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा बीटा। डायरेक्टली अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या निकल के आया था, -6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, x² माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये सीधा प्लस x लिख देता हूँ, -6। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो रूट्स हमारे हैं वो -3 एंड 2 हैं। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके आप इसके रूट्स भी निकालेंगे तो सेम -3 एंड 2 ही इसके रूट्स निकल कर आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूला आप लोगों का है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का जिसके जीरोज आपको गिवन है। पहला स्टेप होगा वी विल कैलकुलेट सम ऑफ रूट्स, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सीधा सीधा इस फॉर्मूले के अंदर आपको उस वैल्यूज को पुट कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -7 एंड 12। देखिए बहुत ध्यान से हमको देखना है, पिछले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, पिछले क्वेश्चन में हमको ये -3 एंड 2 जीरोज गिवन थे, मतलब अल्फा एंड बीटा गिवन थे। बट ये जो क्वेश्चन हमारा है इस क्वेश्चन में हमको ये अल्फा बीटा गिवन नहीं है, हमको इस क्वेश्चन में ये सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा -7 दे रखा है एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको 12 दे रखा है। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है बट तब भी उसके बावजूद भी ये इसको जीरोज मान लेते हैं। तभी बहुत ध्यान से एटलीस्ट 2 टाइम्स हम लोगों को क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्टली सम दे रखा है -7 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 12। तो क्या हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ज़रूरत पड़ेगी। सीधा सीधा हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सीधा सीधा इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनी x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमको दे रखा है -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है हमको 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12 जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट आप सभी बच्चों को इस इक्वेशन को याद रखना है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आप क्वेश्चन में अगर आपको रूट्स भी गिवन है कोई दिक्कत नहीं है, आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अगर सीधा सम और प्रोडक्ट दे रखा है फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इस फॉर्मूले में उठा के हमको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दोबारा से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है, अल्फा बीटा हमको -3/2 गिवन है। कहाँ पे पुट करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सीधा वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस माइनस 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 3/2, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन दोबारा से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। यस, मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करा है, जो भी इसका आंसर निकल रहा है, आप लोग दोबारा से अपनी रफ कॉपी में इसके रूट्स निकाल के देखिए और रूट्स निकाल के चेक करिए कि क्या -3 and 2 आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आप रूट्स निकाल के देखिए और देखिए कि क्या सम ऑफ रूट्स आपका -7 आ रहा है, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 12 आ रहा है। यस, इससे आपकी सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है हमको, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस 13। मतलब क्वेश्चन हमको दे रखा है 3x² प्लस 5x प्लस 13, ये हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1/अल्फा की प्लस 1/बीटा की। ये इस इक्वेशन की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, सबसे पहला स्टेप वो हमारा क्या होगा कि हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखूंगा कि हमारे जो x² और कांस्टेंट है वो है 13 एंड 3, क्या मैं इनके फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके कुछ भी करके क्या 5 बना सकता हूँ? 5 तो नहीं बना सकता। इसका मतलब कि क्या मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करके इसके अल्फा एंड बीटा निकाल सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। यस, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रूट्स निकालने का। अगर हमको उसके जीरोज निकालने हैं, अल्फा एंड बीटा निकालना है, इसका मतलब रूट्स निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैं कर ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा बस अप्रोच को चेंज करना है, आप लोगों को अप्रोच को चेंज करना है और क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। अच्छा, अब इसी इक्वेशन के अंदर इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसी के अंदर मैं अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लूँ तो ये मेरा निकल जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो आपका न्यूमरेटर है ये आपका आ रहा है सम ऑफ रूट्स, और ये जो डिनोमिनेटर आपका आ रहा है ये आपका आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या है कि क्या हमको इस इक्वेशन में अल्फा एंड बीटा सेपरेटली निकालने की ज़रूरत थी? नहीं थी। अब सीधा सीधा अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, -b हो गया मेरा -5/3। अल्फा बीटा माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है c/a, जो कि हो गई 13/3। सीधा सीधा यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ, न्यूमरेटर में आएगा मेरा सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स है मेरा -5/3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 13/3। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 3/13, 3 से 3 कट जाएगा तो -5/13 हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में ही फंस जाएंगे और बहुत सारा टाइम हो सकता है बाद में उनको दिमाग में ये आ जाए कि मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मेजॉरिटी टाइम आप अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हो सकता है वेस्ट कर दो। अगर आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकता तो तुरंत आप लोगों को अपने अप्रोच को चेंज करना है और क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आपको देखना है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या इस क्वेश्चन में हमको रूट्स निकालने की ज़रूरत थी? अल्फा एंड बीटा रूट्स निकालने की ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा यहाँ पे था वो यही था कि हमको यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है। सीधा एलसीएम अगर मैं ले लूँगा तो सीधा मेरा न्यूमरेटर में आ गया सम ऑफ द रूट्स और डिनोमिनेटर में आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। छोटा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, मैंने कोशिश करी जितने भी टॉपिक्स आपके इसके अंदर हैं, कंसेप्ट्स इसके अंदर हैं, वो सारे मैं
6 क्वेश्चन के अंदर कवर कर पाऊँ, और मैंने उस चीज़ को किया। और थैंक यू सो वेरी मच आज के सेशन को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी न्यू टॉपिक के साथ। क्लास 9 का भी हो सकता है, क्लास 10 का भी हो सकता है। तब तक जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कोई भी सप्लीमेंट्री बुक्स आप लोगों के पास है, मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और सिंपल सी बात है, मैथ्स में अगर आप लोग वीक हैं, कोई भी बच्चा होता है जो बोलता है कि सर मैं मैथ्स में वीक हूँ, अगर आप मैथ्स के डेली 10 क्वेश्चंस भी करते हैं, डेली 10 क्वेश्चंस, तो बिलीव मी 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो आपका मैथ्स को लेकर फियर होगा, वो फियर आपका दूर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि 10 क्वेश्चंस आप डेली मैथ्स के प्रैक्टिस करें। बाकी थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।